देखिए, ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि आप अगर मुंह खोल के भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये 25 बार आपसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। बहुत क्लियरली अगर आपने कुछ बोला हो ना, फिर भी ये पूछेंगे, ये डबल कंफर्म करेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये जो दिल में सोच रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये आपकी गलती है, आपको मानना होगा ये गलती है आपकी। ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स पे ही बेस्ड है ये, और क्वेश्चन लेंगे हम कि क्या वो छुपा रहे हैं आपसे, हिडन फीलिंग्स क्या है जो वो नहीं दिखा रहे हैं। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इतना ध्यान में रखें, जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है उतना आप एज गाइडेंस रखें, बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड येस, थैंक यू सो मच। अभी मेरी तबीयत बहुत ठीक है, पहले से बहुत बेटर है पहले से। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के प्रेयर्स के लिए। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जितना भी शुक्रिया आप लोगों का करूँ कम है। थैंक यू सो मच। अब सच में लगता है कि एक सोल फैमिली मैं क्रिएट कर रही हूँ, यू नो। थैंक यू सो मच माई लवली व्यूअर्स। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स हैं, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स के पहले मैं रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। जिन लोगों ने मेल किया था उनको मैंने रिप्लाई किया है। प्लीज़ एक बार मेल चेक कर लें आप लोग, और उसके बाद फर्दर डिटेल्स जो है जैसा उसमें बताया गया है वैसा करें। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक मैसेज, एक गुड न्यूज़। ओह, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द टावर। द एम्प्रेस। एंड द चैरियट इस बार एक्शन में है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। ओवरऑल जो एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स की है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी उनकी अभी की यही है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, कुछ हुआ है, कुछ है ना जो कि बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा कुछ बहुत हर्ट दिख रहा है मुझे, प्रेजेंट की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग क्या है जो वो नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। Attraction. Okay. Chemistry. कुछ आप लोगों ने किया है जिनसे आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं,
मे बी कोई ऐसा कुछ ऐसा आपने पिक लगाया होगा अपने स्टेटस पे, कुछ ऐसा किया है आप लोगों के, कुछ एक्शंस ऐसे थे जिससे कि आपके पार्टनर जो है वो हर्ट हुए हैं। रिलीज़ योर पास्ट। हाँ, पास्ट को जो नहीं रिलीज़ करते हैं ना, फिर उनको ब्लेसिंग्स जो उनके लाइफ में आने वाली वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। लीव योर पैशन। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, यू कैन डू दिस। ओके, यू कैन डू दिस। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को बता रहा है कि यू कैन डू दिस। डिवाइन, 2 cards only, divine. Only 2 cards, divine. गाना चैनल हो रहा है एक, गाना एक चैनल हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं और मैं इतना टाइम नहीं होता कि लिरिक्स देख के मैं गाऊँ। मैं ना एक कुछ सोच रही थी, मैं लिंक कर दूँगी, ठीक है, सॉन्ग्स आप लोगों को मैं गा के लिंक करूँगी, आप लोग वहाँ से सुन लेना, ठीक है। मैं अलग से पहले ये वीडियो पोस्ट करने के पहले वो गाना पोस्ट करूँगी, सॉरी, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूँगी इफ़ पॉसिबल, अगर मैं सकूँगी तो, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम का बहुत इशू है, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ऐसा कर दूँगी, आप लोग वहाँ से सुन लेना, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स, क्या छुपा रहे हैं और नहीं बता रहे हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर प्रिटेंड करते हैं ना कि वो बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा है, ऐसा तो इतना कुछ अच्छा नहीं है। ड्रीम्स, इतना कुछ अच्छा उनके लाइफ में नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्राइड, ओके, 2 कार्ड्स ओनली। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये तो लास्ट रीडिंग में भी मैंने बताया कि विक्टिम कॉन्शियसनेस एक होता ना कि हमेशा ड्रामा, कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम नहीं आई, तुम नहीं आए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तकलीफ़ उठाऊं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी वाली एक एनर्जी है, ठीक है। करेंगे खुद और ब्लेम करेंगे आपको। ब्लॉक भी किया होगा तो कहेंगे दूसरी जगह से क्यों नहीं तुमने कांटेक्ट किया। एक जगह से अगर ब्लॉक किया है तो दूसरा कहीं से क्यों नहीं तुमने ट्राई किया कांटेक्ट करने का मुझे, ठीक है। मैं तो गुस्से में था, मैं तो गुस्से में थी। ऐसी एक एनर्जी है आपके पार्टनर की। वन मोर टाइम प्लीज़। 2 cards only, divine. 2 cards only, divine. Oh. Okay. Listen with your heart. Practice compassion and act as if your partner is here. वाओ, ये बहुत सुंदर मैसेज है। हाँ, मैं इसको बाद में डिफाइन करूँगी क्या है ये चीज़। थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ मैं, दिख रहे हैं ना कार्ड्स आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time please. मैसेज, वाओ, और एकदम से पेज ऑफ वॉन्ड्स को ही क्लैरिफाई किया है। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, द लवर्स, डबल कन्फर्मेशन। स्पिरिचुअल जर्नी है आप में से बहुत सारे लोगों की, ठीक है, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। डिस्टेंस हॉरिजॉन, एक खजाना हो आप उनके लिए। एंड चाइल्ड, ओके, एंड मैरिज। वाओ, अमेजिंग स्प्रेड, अमेजिंग स्प्रेड।
थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है प्रेजेंट की एनर्जी में क्यों है? प्लीज़ गाइड डिवाइन, वाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर? प्रेजेंट की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, क्यों हर्ट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? वन मोर टाइम प्लीज़। Oh, the Emperor, the Devil, okay, and Queen of Pentacles, okay. एक मिनट, हाँ मैं कैंडल चेंज कर लूँ, कैंडल ख़त्म हो गया वो। पता नहीं सेटिंग्स कैसे चेंज रहती है। ओके, एनीवेज, ओके, आपके पार्टनर की जो साइन मुझे दिख रही है वो दिख रही है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, एरीज, टॉरस एंड जेमिनी। जो हाइलाइटेड साइंस है वो है जेमिनी, कैंसर, टॉरस, एरीज। ओके, जो नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 9, 6, 15, 27, अगेन 9, 969। वाह, एंजल नंबर है। ओ माय गॉड, 999 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ओके, 3, 7 एंड 373, 3733। ओके, सो ये है नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, सो मुझे जो दिख रहा है इस स्प्रेड में, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकती है कि आपके पार्टनर से आपकी कुछ दिन पहले बात हुई थी, रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर से बात हुई है, कॉल मैसेज में बात हुई है, बहुत अच्छे से उस दिन बात हुई होगी आप लोगों की दोनों की। बहुत ज़्यादा फ्लर्टियश बिहेवियर था होगा उस दिन आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपसे बात किए होंगे, और उस दिन आपको ऐसा लगा कि ये हील हो गए हैं, ये पूरी तरह से अब रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपने अपने पार्टनर की देखी होगी जिस दिन आपसे बात हुई थी इनकी। और उसके बाद जो है ये सडनली पता नहीं आपने कुछ किया या इनको कुछ बुरा लगा या कुछ ऐसा हुआ। मुझे रिसेंट में ये इंसान जो है वो हर्ट दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी मुझे बहुत हर्ट दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपने धोखा दिया है, या फिर आपकी कोई ऐसा स्टेटस आपने लगाया होगा, कोई ऐसी पिक आपने लगाई होगी, या फिर कुछ ऐसा जिनको देख के ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत हर्ट दिख रहे हैं मुझे, लाइक आपने ख़त्म कर दिया इनकी ज़िंदगी, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, ऐसे एडिक्टेड हैं कि आपके बिना रहना इनका मुश्किल है। ठीक है, इनको लगता है कि आप नहीं रहेंगे तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये इंसान जो है वही एरोगेंट और वैसे ही एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, ऐसे एक बिहेवियर इनका है कि झुकेंगे नहीं, ये कुछ भी हो जाए, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, इनका शोल्डर जो है वो बहुत ब्रॉड हो सकता है, ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत बातचीत इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। ये इंसान मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हर्ट, और मुझे दिख रहा है कि बात करने के बाद लाइक आपका बिहेवियर देखिए हर्ट हुए हैं। मे बी आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़, ये जो बिहेवियर आपका, जो प्यार आपका एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी आपने वो नहीं दिखाया इनको, या फिर आपने इनको दिखाया कि मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर तुम हो तो भी ठीक है, फिर तुम नहीं हो तो भी ठीक है, ऐसा कुछ आपने दिखाया, या फिर आपने कुछ स्टेटस डाला है अपना, या फिर कोई ऐसी पिक आपकी देखे हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत हर्ट हुए हैं। ठीक है, बट ये जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये प्यार तुम जो आपके अंदर है ये इंसान समझ जाएंगे, तो ये समझने वाली पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है, आपको एक एक शब्द इनको खोल के बोलना होगा अच्छे से, ताकि ये समझ पाए। आप इनको अगर ये सोच रहे हो कि आपके दिल का प्यार ये समझ जाएंगे, तो ये नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है, इनका दिल नहीं चलता है, इनका दिमाग चलता है, बहुत
प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर। अगर आप चाहेंगे कि दिल से ये सोचें, इनको दिल का सोचना वोचना इनको नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप अगर दिल दिल में इनसे प्यार करेंगे, मुंह में आप कुछ और बोलेंगे तो ये समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो आप मुंह से बोल रहे हो यही समझेंगे ये इंसान, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आप से हर्ट हुए हैं, और प्रेजेंट की जो एनर्जी इनकी है बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे बताऊँ अभी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया इनके लिए ऐसे, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं और उनसे हर्ट हुए हैं। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो कुछ लोग, और ये उस इंसान से हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको कोई कार्मिक से मे बी सेपरेशन, मे बी डिवोर्स से ये प्रोसेस कर रहे हों, डिवोर्स प्रोसेस हुआ हो इनका, इस वजह से ये हर्ट है। इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हों, इनको ब्लेम कर रहे हों और ये हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। नाउ मुझे दिख रहा है फ्यूचर में ये इंसान के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंज इनके लाइफ में होगा। मे बी अभी जो डिवोर्स फाइल हुआ है वो डिवोर्स अभी रुक जाए, लेकिन फ्यूचर में जाके वो डिवोर्स इनका होना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत स्कैरी हो सकती है इनके लिए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इस इंसान का, जो बहुत इगोइस्टिक हैं, जो चीज़ों को ये समझना नहीं चाहते हैं, समझते नहीं हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है, कुछ ऐसी घटना इनके ज़िंदगी में, कुछ ऐसे इंसिडेंट इनके लाइफ में होंगे जो कि इन्हें हिला के रख देंगे एकदम, ठीक है। और ये एक कार्मिक लेसन दिख रहा है मुझे, कोई कार्मिक लेसन इन्हें मिलने वाला है। मे बी इनका कर्मा है जो ये अभी भोगने वाले हैं फ्यूचर में। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होनी है इनकी तो होनी ही है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप प्रेयर करो इनके लिए कि जो भी इनके साथ हो, क्योंकि अगर इनके साथ ये सारी घटनाएं नहीं घटेंगे, ये सारे इंसिडेंट इनके साथ नहीं होंगे, तो ये आपकी वैल्यू को कभी नहीं समझेंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू मुझे दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल में है, ये आपको समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप लोगों का स्पेशल कनेक्शन है, द एम्परर एंड द एम्परेस की एनर्जी है, एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। तो ये एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, इनका ही चलना चाहिए, जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, दिल से कुछ भी सोचना इनको नहीं आता है, बस दिमाग की सुनते हैं ये। और जब दिल से आप चलते हो तो इनको लगता है कि कुछ ना कुछ दिमाग आप ज़रूर लगा रहे हो, ठीक है। और आपकी ऐसी एक एनर्जी है कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग नेचर के आप हो, एकदम गिविंग कॉन्शियसनेस में हो। लेकिन ये इंसान जो है, आपका जो कार्ड है ना, वो ऑब्स्टिकल में आया है। ये इंसान समझ नहीं पाते हैं आपको, ठीक है। इनको हमेशा ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ इनसे कैसे बताऊं, लाइक आप इनसे कुछ ना कुछ चाहते हो, हमेशा ऐसा लगता है इनको, ठीक है, कि आप हमेशा दिमाग चलाते हो, आप दिमाग से जुड़े हो इनसे, इनको ऐसा लगता है। तो ये जो है समझ नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी, मैंने बोला ना कि दिल का इनको नहीं समझ में आता है, इनको दिमाग का समझ में आता है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स की है। इनको बहुत अच्छे से फील होता है कि आपके साथ इनका आत्मा का रिश्ता है, ठीक है। ये ना फिजिकल है, ना मेंटल है, ना कुछ और है, ये आपके साथ एक आत्मा का रिश्ता है, इनको समझ में आता है। लेकिन मैंने बोला ना कि दिल का नहीं सुनना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। दिमाग बहुत हावी है इनके ऊपर, तो हमेशा दिमाग से चलते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको समझ में नहीं आता है। फील ज़रूर होता है, लेकिन दिमाग वहाँ पे फील नहीं करने देता है इनको। इनका दिमाग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है आपके, जो कि सिर्फ दिमाग से चलते हैं, दिमाग का ही सुनते हैं, दिल को बिल्कुल भी अपने रास्ते में आने नहीं देते हैं। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स की है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, एक्सट्रीम प्यार करते हैं। और इनको ये भी पता है कि आपके साथ इनका सोलफुल रिश्ता है, जो कि चाहने से भी इनके ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। भले इनको अभी लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, भले इनको लग रहा है कि आपने इनको बिट्रे किया है, मे बी ये आपके पास जब आए होंगे बात करने के लिए और इन्होंने बहुत अच्छे से बात करना चाहा होगा, तो आपका कुछ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एटीट्यूड आपका ये देख के ये हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो इनके अंदर का जो एम्परर है ना, वो जाग गया है, ठीक है। लाइक
आप इनसे कैसे ऐसे बात कर सकते हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, ऐसे आपकी इतनी हिम्मत कैसे कि आप इनसे प्यार से नहीं बात कर रहे हो, या फिर आप ये दिखा रहे हो कि आप चेंज हो गए हो, या फिर आप इनको नीचा दिखा रहे हो, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, इसलिए आपसे दूर भी नहीं रह सकते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, और कुछ लोगों के लिए कि इनको कोई कार्मिक लेसन मिला है, ठीक है, और आगे भी लाइफ में इनको फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इनके लाइफ में होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी चेंज, एक बिग चेंज जो कि बहुत स्केरी हो सकती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, जो कि इंसान को एकदम अंदर से हिला के रख देगा और इनको चेंज होने पे मजबूर करेगा। ये एक कार्मिक लेसन होगा जब इंसान खुद से चेंज नहीं होना चाहता है। लाइक आप ज़रूर इस इंसान को आपने बताया होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, और ये इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं कर रहे होंगे बिकॉज इनका माइंड जो है बहुत हावी है इनके दिल पे, ठीक है। तो ये जो है इतनी इजीली ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन सब चीज़ों को, नहीं स्पिरिचुअल लव ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब फेरी टेल्स हैं, ये सब सच नहीं होता है, ये सब कहानियाँ हैं, ठीक है। तो जब खुद से लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते हैं तब वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जो कि मुझे दिख रहा है इनके फ्यूचर में, ठीक है। अभी से 3 महीने के अंदर इनके लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि इस इंसान को चेंज होने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि इनको चेंज होना ही पड़ेगा। देखिए बहुत दिन से इनकी हीलिंग चल रही है और बहुत दिन से इनको मौका मिल रहा है कि ये समझे चीज़ों को, ये आगे बढ़े अपने लाइफ में, अपने जर्नी में, अपने पर्पस में, अपने सोल पर्पस में। ये उन चीज़ों को डिनाई करते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हीलिंग करते हैं मे बी और फिर उसके बाद डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और ट्रस्ट नहीं करते हैं ये। तो अब क्या होगा कि अब इनके लाइफ में एक ऐसी घटना, एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन, ऐसा कुछ होगा, डिवाइन ऐसा कुछ करेंगे इनके लाइफ में कि इनको मजबूर होके चेंज होना होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं रूट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रूट अवेकनिंग बोलते हैं इसको। जब आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप अपनी अवेकनिंग को डिनाई करते हैं, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिनाई करते हैं, आपको जो डिवाइन ने सौंपा है काम, आप जो उनसे कमिटमेंट करके आए हो, आप उससे जब डिनाई करते हो तो फिर डिवाइन को फिर बीच में आना पड़ता है और फिर एक सबक सिखाना पड़ता है। तो एक सबक मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में कुछ आने वाला है, ठीक है, बहुत स्केरी ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान जो है आपका जो कार्ड है वो मुझे ऑब्स्टेकल में मिला है। इसका मतलब ये है कि इनका जो दिल है ना वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्लॉकेजेस है इनका, ठीक है, हार्ट चक्र इनका ब्लॉक्ड है, जिसके चलते ये दिल से नहीं सोच पाते हैं। जब ये हील होंगे, जब ये अपने डिवाइन मस्कुलाइन वाले फॉर्म में आएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, मस्कुलाइन जो एनर्जी होती है, जो डिसऑर्डर्ड होती है, जो नहीं समझती है चीज़ों को पहले, और हीलिंग के बाद जब वो डिवाइन मस्कुलाइन में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो होता क्या है, होता ये कि उनके दोनों की एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड होती है, ठीक है। मे बी क्योंकि चैरियट का कार्ड मुझे एक्शन में मिला है तो ये इंसान जो है अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किए होंगे अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं मुझे, और कहीं से इनको कुछ पता चला होगा कि मेडिटेशन करो तो फिर पीस मिलता है, ऐसा कुछ, तो ये स्टार्ट ज़रूर किए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर स्टार्ट करके ये कंटिन्यू करते हैं तो ये टावर जो मोमेंट है वो इनका जो रूड अवेकनिंग होनी है वो रूड अवेकनिंग नहीं होकर स्मूथ हो जाएगी, अगर ये कर रहे हैं अपने ऊपर काम तो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत रूड अवेकनिंग इनकी होनी है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड जो है मुझे ऑब्स्टेकल मिला। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। वो डिसऑर्डर्ड है मतलब यही है कि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, हार्ट से नहीं सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो लविंग, केयरिंग, है ना, गिविंग कॉन्शियसनेस में होती है हमेशा, तो वो उनका जो पार्ट है वो डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। इसके चलते ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, या फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप उनको नहीं समझते हो, वो आपको नहीं समझते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि एनर्जीज दोनों की बैलेंस नहीं है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमें ये बताता है इक्वालिटी, ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। जैसे वो आपके लिए करेंगे वैसे ही आपको उनके लिए करना होगा, जैसे आप उनके लिए करेंगे वैसे ही आपको उनको आपके लिए करना होगा। एक मिरर इफेक्टिंग है आप लोगों के बीच में, ठीक है। जिस तरह से आप उनको देख रहे हो, उनके अंदर जो जो नेगेटिविटीज़ है मे बी वो आपके अंदर होंगी, आप उनको हील कीजिए तो वो हील हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप जैसा बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन को आप वैसा ही बिहेव करते देखोगे, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं वही चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने थॉट्स को आप बहुत क्लियर रखें, अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें, ताकि आपके जो पर्सन है वो हील हो पाएँ और वो आगे
की जर्नी जो है वो आप लोगों की स्मूथ हो पाए। तो एक्शन का कार्ड जो है मुझे डेफिनेटली एक्शन, चैरियट का कार्ड मुझे एक्शन में मिला है। चैरियट का कार्ड एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ये इंसान एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट से जो है ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं रिसेंट पास्ट से, और नहीं कर रहे हैं, और अब ये इंसान एक्शन मोड में आए हैं, क्योंकि आज का कार्ड एक्शन में मुझे चैरियट मिला है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है। जिनको भी कॉल मैसेजेस रिसीव हो वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, सो हो सकता है कि आपको कॉल मैसेजेस रिसीव हों, क्योंकि मैसेज के 2-3 कार्ड्स आए हैं, तो हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज जो है वो रिसीव हो आपके पार्टनर से, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स की है। इक्वालिटी होनी चाहिए आप दोनों के बीच में, नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मैरिज का भी कार्ड है, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर जब आपसे बात करें तो जिन लोगों की मैरिज पॉसिबल है उनको ऑफ़र मिले आपके पर्सन से, ठीक है। और अगर ऑफ़र नहीं तो एक स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी को बताता है, राइट, कि हम अब अपने पार्टनर से कहीं और मूव ऑन नहीं कर सकते। तो एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आती मुझे दिख रही है, और ये जो है वो 11-11 का 11-11 की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आप लोगों को, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपसे, इतने एडिक्टेड हैं कि उनको लगता है कि आपके बिना उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि द डेविल का कार्ड है, ये कार्ड देखिए, आप ऐसा लग रहा है कि डेविल जो है दोनों को बांध के रखा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन दोनों ही खुले हुए हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं। तो आपके पार्टनर को या तो ऐसा लगता है कि वो आपको छोड़ के उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, या फिर जिन कार्मिक के साथ ये जुड़े हुए हैं उनके साथ ये अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो मैरिड कपल से डील कर रहे हैं, जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी खुशियों को देखते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये जो हैं ये बंधे हुए हैं और ये चाह के भी आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसा दिख रहा है। अब आप लोगों की सिचुएशन, बहुत लोग रीडिंग देखते हैं ना, तो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती हैं। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो एक डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं, और अगर ये डिवोर्स अभी रुक भी गया तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये डिवोर्स होगा उनका, या फिर कुछ ऐसा होगा जिनसे कि इंसान हिल जाएंगे एकदम अंदर से, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोगों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों में। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा कि आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, आप इनके अलावा भी आपके लाइफ में कोई और है, ऐसा इनको लगता होगा। या तो आपको लगता है कि ये इंसान जो है लॉयल नहीं है, ठीक है ना। इनकी हिडन फीलिंग्स हम देख रहे थे आज, राइट। इनकी हिडन फीलिंग यही है कि इनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये आपसे फ्लर्टियस रोमांटिकली आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको बताना नहीं चाहते हैं अंदर अंदर रखेंगे। फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा लगता है इनको, ठीक है। ओह माय गॉड तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बताना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ ऐसी कुछ स्ट्रगल चल रही है जो आपसे छुपा रहे हैं। इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ये भी छुपा रहे हैं आपसे, एडिक्टेड हैं आपसे, ये भी छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। हिडन फीलिंग्स हैं इनकी ये सब। नाउ ये इंसान कुछ पास्ट के रिलेशनशिप है या फिर पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसको ये इंसान होल्ड करके रखे हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आते आते रुक जाते हैं। जब आना चाहते हैं तो कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें याद आ जाती है जिनसे कि इनके पैर जो है, इनका कदम जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है। आपके पास आते आते रुक जाते हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ आपके साथ इक्वालिटी चाहते हैं इंसान, ठीक है। इंसान इनको पता है कि इनका जो बिहेवियर है ना, एक रूड बिहेवियर आपके साथ, वही ऑब्स्टिकल है, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए ये जो हैं आपको इक्वालिटी देना चाहते हैं। इनको पता है कि ये जो एक बिहेवियर है, एक किंग वाली बिहेवियर, एक डोमिनेंट वाली बिहेवियर, एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर, एक रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है, इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी वो इक्वालिटी की है,
इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको ये प्यार करे तो आप पता नहीं इनको कितना प्यार करोगे, उसकी कोई कोई लिमिट्स नहीं है, लिमिटलेस आप प्यार करते हो और भी आप प्यार करोगे अगर ये इंसान थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो, ठीक है। तो यू कैन डू दिस का कार्ड है, मतलब इनको हमेशा ये लगता है कि इनको ये करना चाहिए, ठीक है, और इनको गाइडेंस भी मिलती हुई कुछ चीज़ें कि इनको करना है और ये नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कर पाते हैं मतलब इनका ईगो इतना ज़्यादा है, इनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि ये प्यार बहुत भले कर ले आपसे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपना प्यार ये, ठीक है। इनको प्रॉब्लम है वो चीज़, आप समझें इस चीज़ को। इनको वो एक बोलने में एक दिक्कत है, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत है। इनके एक्शन से भले आपको दिख जाएगा कि ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, इस तरह का जो बिहेवियर है, मे बी फिजिकल टच में आपको पता चल जाएगा कि इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो एक प्रॉब्लम है इनकी। वो उनको लगता है कि वो झुक जाएंगे, अपना प्यार दिखा देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। एक होल्ड करके रखने की इनको आदत है, अपना सब सब फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड करके पकड़ के रखने की आदत है, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं इंसान। ऐसा एक दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का बिहेवियर, ठीक है। नाउ मैंने बोला ना कि पास्ट के कुछ दिनों से ये आपको मैसेज करना चाहते हैं और मैसेज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो कार्मिक रिश्ते में ये अभी अटके हैं, वहाँ से इनको कुछ फाइनेंशियल को सपोर्ट मिलता है, या फिर फाइनेंस की वजह से हो सकता है कि ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अब ये जो थर्ड पर्सन है ये कोई भी हो सकता है, ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये इनका जॉब हो सकता है, ठीक है, जिनसे बहुत एडिक्टेड हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत जिससे एडिक्टेड है इंसान, तो वहाँ से फाइनेंशियल कुछ इनको सपोर्ट हो सकता है कि मिलता हो, जिसके चलते ये इनको लगता है कि ये नहीं छोड़ पाएंगे उस इंसान को या फिर उस सिचुएशन को, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत प्यार करते हैं इंसान, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये इनकी फीलिंग, ये बताएंगे नहीं आपको। प्यार लेकिन बहुत करते हैं, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके इंसान प्यार बहुत करते हैं आपको, लेकिन आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो। मुझे दिख रहा है कि इंसान आपको बहुत लकी मानते हैं। जब आप इनके लाइफ में होते हो, आप बहुत ज़्यादा लक इनकी फेवर में होता है, और जैसे ही आप निकलते हो आप इनका लक लेके इनकी लाइफ से निकलते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। नाउ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो इनका इनर चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड इश्यूज़ में भी इनको हो सकता है। एक ये कि ये किसी बच्चे के चलते आप लोगों के बीच दूरी है, मतलब या तो इनके बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, किसी बच्चे को सोच के ये इंसान आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ जैसा मैंने कहा कि ये चाहते हैं आपसे मैरिज करना, और इनको गाइडेंस भी मिल रही है, एक स्टेबिलिटी लेके आना है इनको इस रिश्ते में, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत माइंड से चलने वाले इंसान ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। गुस्सा, अग्रेशन, ईगो, एटीट्यूड, ये सब इनके हाई लेवल पे होते हैं। लाइक इनको हैंडल कर पाना आपके लिए मुश्किल होता होगा कभी कभी, इनको कुछ समझाना आपके लिए मुश्किल होता होगा। कोई चीज़ के लिए अगर इनका कोई परसेप्शन बन गया कि ये चीज़ ऐसी है तो वो चीज़ वैसी ही है, उसके बाद कितना समझा लो इनको कि वैसे नहीं है वो चीज़, वो दिख रही है वैसे, ये समझेंगे नहीं वो चीज़ को, ठीक है। ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। नाउ ये चाहते हैं इंसान कि आप जो हैं, ये जो बोलते हैं आप उनको ना सुने, आप दिल से इनकी बात सुने, ठीक है। ये जो मुंह से बोल रहे हैं आप उनको ना सुने, आप दिल से दिल की बात सुने, जो इनके दिल में है आप समझे। देखिए ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि आप अगर मुंह खोल के भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये 25 बार आपसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। बहुत क्लियरली अगर आपने कुछ बोला हो ना, फिर भी ये पूछेंगे, ये डबल कंफर्म करेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये जो दिल में सोच रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो ठीक है। बहुत बार आपको इन्होंने बोला भी होगा कि तुम बड़ा सोलमेट करती हो और तुम मेरे दिल की बात नहीं समझती हो या नहीं समझते हो, ठीक है। तो इनको ऐसा है कि इनके दिल में जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये आपकी गलती है, आपको मानना होगा ये गलती है आपकी ठीक है। तो ऐसी एक बिहेवियर आपके पर्सन की दिख रही है मुझे, कि ये चाहते हैं कि आप जो मुंह से बोल रहे हैं, अगर गुस्से में इन्होंने कुछ बोल दिया आपको तो आप उसको मत पकड़िए, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके शब्दों पे मत जाइए, इनके दिल में इनकी फीलिंग्स को आपको समझना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कंपैशन तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, कि आप लोग
एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के प्यार को समझे, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए काइंड बिहेवियर रखने की ज़रूरत है, एक गिविंग कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है, एक दूसरे हार्ट टू हार्ट, मतलब सच भी है कि आप उनके दिल की बात समझे, वो आपके दिल की बात समझे। कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह से कुछ और बोलते हैं, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, हम बोलते कुछ और है ना। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और ये जो होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं ये भी कहूँगी। ऐसा नहीं कि आप समझना नहीं चाहते अपने पार्टनर को। जैसे आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, उनको हैंडल करना लिटरली बहुत मुश्किल है। बट एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो ऐसी होती है, और बहुत पेशेंस रखना होगा आपको इस रिश्ते में। धीरे धीरे वो हील होंगे। जब आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे तभी वो हील होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर आप काम करें ताकि इनकी हीलिंग जो है वो हो सके। ठीक है ना। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये इंसान, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, एकदम लाइक होता ना कि यार मतलब कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप दोनों की बात हो जाए, ऐसे एक एनर्जी में रहेंगे। लेकिन झुकेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे आपसे, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। हिंट ज़रूर देंगे आपको, ठीक है, कि ये बात करना चाहते हैं, हिंट देंगे। अब आप हिंट समझ के अगर इनसे बात आपने कर लिया तो ये फिर ये बात करेंगे आपसे अच्छे से, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। अब जब बात करेंगे तो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं इतना परेशान था, मैं इतनी परेशान थी, मैं इतना दुखी था, मैं इतना तुम्हारे बिना तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जीती हो। इतना सारा विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि आपको लगेगा कि पूरी जो गलती थी वो आपकी ही थी। भले इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, भले इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया हो, बट ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि सारी गलती आपकी थी, आप अभी तक इनिशिएट नहीं किए कांटेक्ट, इसलिए आप लोगों के बीच इतना जो सेपरेशन हुआ है, इतना जो गैप हुआ है, वो आपके चलते हुआ है। आपको खुद में ना गिल्ट फील होने लगेगा। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की है। नाउ एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ये बहुत बड़ा मैसेज है, मैंने बोला ना, लाइक आपको हमेशा चेज़ नहीं करना है अपने पार्टनर को कभी भी। आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हैं तो आप अपने पार्टनर को जितना चेज़ करोगे वो उतना दूर आपसे भागेंगे। ठीक है, चेज़ मत करें अपने पार्टनर को। आप ये फील करें, देखिए जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपको फील करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने पार्टनर को आप अपने अंदर ही फील करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत काम करना होगा, बहुत इनर वर्क करना होगा, बहुत तपस्या होती है। उसके बाद आप इस सिचुएशन में, इस फेज़ में आप आते हो जब आपको आपके पार्टनर आपके साथ 24 आवर्स आप उनको फील कर सकते हो अपने अंदर, अपने साथ। ठीक है, तो ये है whether you have someone in your life or not, act if they are with you, so you will always consider them। आप ये जब फील करने लगोगे ना तो आप यूनिवर्स में एक मैसेज सेंड करोगे कि आप यूनियन में ही हो, और तब आपका यूनियन का जो ऑब्स्टिकल है ना वो ख़त्म होता है, और आपकी जो रियूनियन है वो बहुत जल्दी होती है। तो चेज़ करने के बजाय आप ये सोचें कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ है, आप में ही है। ठीक है, लाइक शिव और शक्ति को आप देखते हो ना कि आधा जो है वो शिव जी हैं और आधी जो है वो शक्ति हैं। तो लाइक वैसे ही आपको फील करना है। ठीक है, कि आप और वो एक हैं, अलग नहीं हैं आप दोनों। ठीक है, जब आप ये फील करोगे ना तो आप बाहर उनको खोजना बंद कर दोगे। ठीक है, जैसे आप अभी देखते हो ना ऑनलाइन है कि नहीं है, आप वो कॉल कर रहे हैं कि नहीं, मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना ज़्यादा आप 5D में इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे अपने पार्टनर से कि 3D में आप उनको खोजना, फिजिकल वर्ल्ड में जो है आप उनको खोजना बंद कर दोगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्शियसनेस में आपको आना है। आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक स्टेबिलिटी ज़रूर से लेके आना चाहते हैं इंसान। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत परेशान है और उनको ये लगता है कि ये जो परेशानी उनके लाइफ में है ये कहीं ना कहीं उनका कर्मा है जो वो भोग रहे हैं, और आप जो हैं, आप ही जो हैं एक दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो कि इस सिचुएशन में उनको एक बेटर फीलिंग दे सकते हैं, एक सुकून दे सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ठीक है, ना जो गाना मैं बोल रही थी आप लोगों के लिए, सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है वो गाना, सुनिएगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आज की एनर्जी। ठीक है, बहुत परेशान है और ऐसी फीलिंग है उनके लिए। मुझे नहीं पता, आप YouTube में सुनिएगा। ठीक है, हो लाखों मिले कोई भी न तुम सा मिला, हो मेरा ये दिल तेरी ओर
चलता गया ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। ये बहुत सुंदर गाना है और आपके पार्टनर की आज की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप आएँ और आपके कंधे पे सर रख के बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ कन्फेस करे, बहुत कुछ डिस्कस करे आपसे, और पूरी जो अपनी तकलीफ़ है वो रिलीज़ कर दे आपके पास आके। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की आज की। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।